हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब भाई हमारे पास इंपोर्टेंट टॉपिक आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। कि आपके पास कि वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी किसकी, रेन की, कि हमारे पास आदमी मूवमेंट करता रहे और तब भी उसके पास बारिश ना आए। कहने का मतलब कि अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसको अम्ब्रेला या किसी कोई भी चीज को किस डायरेक्शन में पकड़े कि उसके पास रेन ड्रॉप उसके ऊपर ना फॉल करे। तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपके पास समझाता हूँ कि मान लेता हूँ कि भाई आपके पास डायरेक्शंस होती हैं। ये मान लिया ईस्ट डायरेक्शन में है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आप सभी को पता है। अब मैं क्या करता हूं भाई, मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है ओ। क्लियर है। अब मैं कोई मानता हूं कि एक आदमी है जो ट्रेवल कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। कहां ट्रेवल कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ वो ट्रेवल कर रहा है। मान लिया ओ से लेके, और ये आपके पास पॉइंट मैंने नाम डाल दिया पी। ओ से लेके पी पॉइंट तक आया, किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है भाई। तो मैं इस मैन की जो हमारे पास, क्योंकि ये इधर क्या है, मैन ट्रेवल कर क्या है, तो मैं मैन की वेलोसिटी को मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ द मैन। वीएम का मतलब मैं बताऊं आपके पास, वीएम का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। किसकी वेलोसिटी है? मैन की। अब आपके पास जो रेन ड्रॉप करेगी वो अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी। मान लिया कि आपके पास साउथ डायरेक्शन में, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं क्या। ठीक है। तो मैं मानूं कि ओ क्या हुआ, अगर मैं आपके पास दूं तो रेन की अगर वेलोसिटी आई है तो मैं मान लेता हूं वी आर। वी आर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब मेरे को क्या निकालना है? रिलेटिव विद रिस्पेक्ट निकालना है। अब मैं क्या करता हूं भाई, मेरे को पता चल गया कि ये मेरे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आपके पास इसकी मूवमेंट को निकालना है तो आप क्या करोगे कि रेन की डायरेक्शन के साथ में, अब मैं क्या कर दूं, आदमी चलता रहेगा। अगर मैं इस आदमी को एक जगह स्टॉप मान के चलूं, क्या कि स्टॉप मान के चलूं, इसको इंपोज कर दूं कि इसको स्टॉप कर लूं, किस डायरेक्शन में? कि जितनी वेलोसिटी से ये चल रहा है उतनी वेलोसिटी से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन चला दूं। कहने का मतलब कि मान लो इसी डायरेक्शन में ये चला दिया मैंने, ये पी था, क्या था, इसको मान लिया आर। मतलब इस, अब ये ओ आर का मतलब हो गया माइनस में, क्योंकि जितनी वेलोसिटी ओ से पी तक की ट्रेवल करा है उतना ही इंपोज करके ओ से लेके आर तक की वेलोसिटी को मैंने मान लिया, और वो मैंने क्या कर दिया माइनस का वी एम। इसका मतलब क्या था, दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द रेन। क्लियर है। अब आपके पास मैं निकाल सकता हूं कैसे कि भाई अब मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मैं निकालूं ओ आर और ओ क्या होगी, रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन की, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन की अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूंगा तो ये आपके पास आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये आ गया भाई वेलोसिटी रिजल्टेंट रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। फिर क्या निकलना है? रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। क्लियर है। इसको मैंने मान लिया वी आर। ठीक है। अब आपके पास ये कोई एंगल फॉर्मेशन कर रहा है जिसको मैंने मान लिया एंगल थीटा के नाम से। ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है, अब आपके पास देखोगे अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाऊं या फिर एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, किस रेक्टेंगल की? ये आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन कर रहा है भाई, ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन की मींस ओ आर टी क्यू। ओ आर टी क्यू इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनेगा तो 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा। अब 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ये भी सारा 90, ये भी सारा 90। क्योंकि ये, अब मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूं, ओ क्यू टी, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल होगी। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं क्या कि अगर मेरे को वीआरएम निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द निकालना है, देन मैं क्या करूं? देन मैं यहां से मान के चलूं कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन अगर मैं निकाल के चलूं तो अगर, अब मैं यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूं, मैंने कौन से ट्रायंगल की बात की? ओ टी क्यू की बात की। तो यहां से ट्रायंगल अप्लाई कर सकता हूं। तो ट्रायंगल आप क्या अप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर एम अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा यहाँ पे? जैसे मैं मान के चलूं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, इट मींस मैं यहाँ पे मान के चलूं वी आर, इट मींस वी आर का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस में किसकी? मैन की, क्योंकि माइनस डायरेक्शन का मतलब मैंने क्या किया है? सुपर इंपोज किया इसको रेस्ट होने के लिए। तो वी एम का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा होता है। 2a की वैल्यू आपके पास वी आर, b की वैल्यू वी एम, cos थीटा। cos थीटा मेरे पास किस डायरेक्शन में है? 90 का है। 90 डायरेक्शन में मान लेता हूं कि इसको इंपोज करने के लिए मैंने क्या किया? 90 डायरेक्शन का अंडर रूट, ये आपके पास आ गया अंडर रूट।
देन VRM इज इक्वल टू में, अब यहां से अब मेरे को पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, अब कोस 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो मेरे पास सारा क्या बन गया 0, ये सारा तो क्या बन गया 0, तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ आपके पास बचा VR का स्क्वायर प्लस में VM का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन की। अब आपके पास एंगल की अगर मैं निकालूं कि किस एंगल में, किस डायरेक्शन में अगर मैं उसके वो फ्लो आउट कर रहा है, किस डायरेक्शन में उस अम्ब्रेला को पकड़े, इट मींस अम्ब्रेला को पकड़ने के लिए क्या करेगा उस आदमी, वो आदमी अम्ब्रेला को पकड़ने के लिए ये डायरेक्शन को अप्लाई करेगा। इट मींस ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल आपस में बराबर है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा था। इट मींस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो क्या है क्या टी, इट मींस ये क्या है VM हमारे पास आ गया, अपॉन में बेस क्या है ओ क्यू VR आ गया VR। तो ये आपके पास ये डायरेक्शन गिवन करेगा कि किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को पकड़ेगा, मतलब यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूं कि ये आपके पास अम्ब्रेला को पकड़ेगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं कि किस एंगल पे उसने सस्टेंड किया है, कौन सी डायरेक्शन में, देन VM बाई VR इनटू में ये टेंजेंट इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इट मींस टेंजेंट इनवर्स, कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स VM बाई VR। तो आपके पास इस तरह से डायरेक्शन निकाल सकता है, ठीक है। कहने का मतलब मैं बताऊं कि उस आदमी ने किस डायरेक्शन में उस अम्ब्रेला का पकड़ा है, अब वर्टिकली वेस्ट डायरेक्शन में उस अम्ब्रेला को पकड़ा है, जो कि हमारे पास एंगल की फॉर्मेशन आई VM बाई VR, जो वेलोसिटी ऑफ द मैन थी विद रिस्पेक्ट टू द, या फिर जो टू डिवाइड टू द विद वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो ये आपके पास यहाँ पे ये आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। और इसी के हिसाब से अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझाता हूँ। अब भाई हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। रेन फॉल कर रही है 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास डायग्राम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मान लिया भाई हमारे पास ये आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि कितनी आ रही है 35 मीटर पर सेकंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। अब विंड स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, हवा ब्लो करनी स्टार्ट हो जाती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हवा ब्लो आउट करनी स्टार्ट हो जाती है। ये डायरेक्शन में हवा ब्लो आउट कर रही है, किस स्पीड से, विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब वहां पे कोई बच्चा बैठा है, वो उसको किस डायरेक्शन में उस अम्ब्रेला का पकड़ना चाहिए ताकि उसके ऊपर क्या नहीं, उसके ऊपर बारिश की कोई ड्रॉप ना पड़े, ठीक है। चलो जी, अब ये तो मैं मान लू कि हमारे पास किसकी है, वाटर की, जो हमारे पास रेन जो वो फ्लो कर रहा था, वेव VW मान लिया। ये किसकी है, रेन की, जो कि हमारे पास क्या है VR। मतलब क्या निकालना है, VRW निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकता हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां से इसको स्टॉप भी नहीं कर सकता कि हमने उस तरफ जाके इसको स्टॉप कर ले। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी किस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी है इस डायरेक्शन में। ये क्या है, ये है VRW, मान लिया कोई एंगल के साथ, इसमें थीटा एंगल के साथ में। अब यहां से फिर से एक मेरे पास रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है भाई। अब यहां से ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 35 है तो ये भी 35 है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब मैं डायरेक्शन निकालनी है, क्या निकालनी है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, डायरेक्शन निकालने के लिए भाई मैं कहने का मतलब मेरे को उसको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में वर्टिकली इस डायरेक्शन में उसको पकड़नी पड़ेगी। ये मान लिया कोई एंगल फॉर्मेशन करेगा थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या निकालूं, यहां से डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट थीटा निकालता हूं। तो मैं निकालूं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में, टेंजेंट थीटा निकालने के लिए क्या करूंगा, ये मेरे पास होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है 12, मतलब VW, ये मेरे पास आया VW अपॉन में बेस,
क्या है वी आर, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में वी डब्ल्यू कितना है 12 अपॉन में वी आर कितना है 35। इट मीन्स अब मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालूंगा, देन ये क्या बन जाएगा, या फिर मैं सोल्व आउट करता हूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में अब 12 अपॉन में 35 को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा भाई 0.3429। ये आपके पास सोल्व करने के बाद ये आंसर आया। क्लियर है, आंसर आएगा टेंजेंट थीटा। अब ये वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाके चेक करोगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाके जब चेक करोगे तो इसकी वैल्यू आती है भाई क्या, दैट थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स 0.3429। जब इसको सोल्व करोगे आप यहां भी छोड़ सकते हैं, इसको कितना यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपके पास जब आप इसको उसकी वैल्यू में जाके देखेंगे तो इसकी वैल्यूज होती है टेंजेंट इनवर्स की, तो वैल्यू में जाके देखोगे तो इसके जो आंसर आ रहा है दैट आंसर इज 18 डिग्री 54 मिनट के बराबर। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या है 18 डिग्री 54 मिनट के बराबर है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द जो मेरे पास वेव फ्लो कर रही थी, देन वी आर डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्या होगा पता है वी आर का स्क्वायर प्लस में वी डब्ल्यू का स्क्वायर का अंडर रूट। इट मींस 12 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर का अंडर रूट वी आर डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व आउट करके लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे राउट डाउन कर देना, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ। अब कहने का मतलब क्या है, अब आज उस आदमी को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उस अम्ब्रेला को, यहाँ पे अगर इस अम्ब्रेला को होल्ड कर लेगा मीन्स इतने डिग्री के एंगल पे, ये डिग्री के 18 डिग्री 54 मिनट के अगर डिग्री पे एंगल पे अगर उसको होल्ड कर लेगा अम्ब्रेला को, तो उसके बाद उस आदमी को यहाँ पे उसके पास जो है रेन नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास जो आता है कि भाई रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, जो भी मूविंग मैन के अकॉर्डिंग में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी पोर्शन के आता है, तो आप इसको इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट एंड कीप वॉचिंग अस। सो थैंक यू।